बलूचिस्तान के अंदर एक वाकया होता है। एक लड़की और एक लड़के को सरेआम गोलियां मारी जाती हैं, उनकी वीडियो तक बनाई जाती है। इतना बड़ा दिल दहला देने वाला ये वाकया है। जिसका दिल करता है वो अपनी अदालत लगाता है और अपनी अदालत लगा के यानी कि जिसको शूट करना है शूट कर देता है, किसी को मारना है उसको मारना शुरू कर देता है। यानी पाकिस्तान में क्या अदारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं उस औरत को सल्यूट पेश करता हूँ जिसके सामने मौत खड़ी थी। वो देख रही है कि अभी चंद लम्हों में मैंने मौत की आगोश में चले जाना है, उसके बावजूद वो कहती है कि मुझे हाथ कोई नहीं लगा सकता, तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ ये है कि तुम गोली चला सकते। पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिली नहीं है। अब जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, उसके बाद जो सीएम साहब हैं उनके बलूचिस्तान के, उन्होंने आके जो जिस तरीके से आके बातें की सर, टोटल जो है ना ब्लंडर लगे हुए हैं सब कुछ। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएम साहब को भी क्लियर पता नहीं है कि क्या मामला है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी औरत गलत है तो पहले क्या करें, उसे जुबानी कलामी समझाएं। फिर क्या करें, एक तिनका नहीं तिनके से लेके कहा गया कि उसके साथ उसको यूं करें और उसको पता महसूस हो कि आप उससे नाराज हैं। उसमें यह नहीं कहा गया कि गोलियां मार दो। कुरान देखे ना, हम मुसलमान तो है ना, बायसीयत मुसलमान हम ये कहते हैं कि अगर कुरान हमें यह कह रहा है कि नहीं आप जान किसी की ले सकते, तो फिर कोई आम आदमी किस तरीके से एक जिंदा औरत को अपनी आंखों के सामने 10, 20, 30 आदमी खड़े, उन्होंने फायर किया और शूट कर दिया। आपको पता है बैकवर्ड एरिया जर्नलिस्ट भी वहां नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। बलूचिस्तान के अंदर एक वाकया होता है। एक लड़की और एक लड़के को सरेआम गोलियां मारी जाती हैं, उनकी वीडियो तक बनाई जाती है। इतना बड़ा दिल दहला देने वाला ये वाकया है। जो पहले इंफॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक ये लड़का और लड़की छुप के इन्होंने शादी की थी, उसके बाद दावत के बहाने इनको बुलाया गया था, लेकिन बाद में इसकी तरदीद की जाती है और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ये बात बोलते हैं कि ये इनकी किसी किस्म की भी शादी नहीं थी। ये जो औरत है इसके 4 से 5 बच्चे हैं, इसके शोहर का नाम नूर है और वो जो लड़का है उसके भी 3 से 4 बच्चे हैं। और ये मामला बाकी हम लोग पूछते हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है इमरान साहब और शुएब साहब। इमरान साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। उस्मान भाई मैं क्या कहूँ, मुझे ये बताएं कि ये पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जिसका दिल करता है वो अपनी अदालत लगाता है और अपनी अदालत लगा के यानी कि जिसको शूट करना है शूट कर देता है, किसी को मारना है उसको मारना शुरू कर देता है। यानी पाकिस्तान में क्या अदारे ख़त्म हो चुके हैं और अदारों का काम ख़त्म हो चुका है। मुझे एक बात बताएं, कह रहे हैं जी कि पहली तो बात यह कि मैं उस औरत को सल्यूट पेश करता हूं जिसके सामने मौत खड़ी थी। वो देख रही है कि अभी चंद लम्हों में मैंने मौत की आगोश में चले जाना है, उसके बावजूद वो कहती है कि मुझे हाथ कोई नहीं लगा सकता, तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ ये है कि तुम गोली चला सकते हो। नहीं इमरान साहब देखें, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये शादीशुदा औरत थी, ठीक है, इसके ऑलरेडी बच्चे थे। पहले एक बंदा गिरफ्तार होता है, फिर अब 11 बंदे सारे गिरफ्तार हो रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी जुर्रत है? उसने अच्छा काम थोड़ी किया है। सर मेरी बात सुने, मतलब चीज गलत है। शादीशुदा औरत है, उसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, उसके बावजूद वो किसी और के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उसके मरने पे बहादुरी तो ना हुई ना? नहीं सर तो नहीं, मुझे एक बात बताएं सर। हाँ। आपने अभी बात की है ना, आप खुद कह रहे हैं कि उसने गलत किया है। बिल्कुल गलत किया है। अच्छा, ये किसने साबित करना है? ये उन वडेरों ने साबित करना था या ये वडेरों का काम था कि जी हाँ जी हम साबित कर दें? मैं उसको कत्ल करना गलत है, लेकिन उसने अच्छा काम भी तो नहीं किया। देखें, अभी तक तो 25 करोड़ अवाम में से 10 करोड़ ये कह रहे हैं कि वो शादीशुदा है। पहले तो हम इस पे आते हैं कि वो शादी, चलें आपकी मैं बात करता हूं। ये तो जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर देखें, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहे हैं तो उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि किसी की जान लेना किसी के इख्तियार में है नहीं है, जुल्म है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब उसकी जान ली जा रही थी, अभी देखें ये कवायद पूरे होने बाकी हैं। हम ना वज़ीर आला साहब को गलत कह रहे हैं ना ये कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त उस मौके पे 20-30 मर्द खड़े और मर्दों में एक अकेली औरत खड़ी है और वो अकेली औरत उनको बरमिला कह रही है कि आप मुझे फायर मार लो। अगर वो इतनी गलत औरत थी आपके बकौल, चले जी गलत थी, तो फिर तो उसको चाहिए था कि जो मर्जी गलत थी। ये तो वज़ीर आला बलूचिस्तान देखे ना कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब फिर तो उसको जो मर्जी हाथ लगाता ना, जो मर्जी उसको जो मर्जी करता। ये ऐसा एरिया है कि वहां पे अभी तक FIR किसी ने नहीं करवाई, ना कोई इसमें नामजद हो रहा है
और दूसरी बात, जब वो लोग लोगों को पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो मर्द भाग जाते हैं पहाड़ी इलाके, और औरतें पुलिस वालों को पत्थर मारती हैं। सर देखें, ये तो सोशल मीडिया की ताकत माने आप। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि ये मीडिया अगर ना आता तो कई हमारी बच्चियां, कई हमारी औरतें जिंदा दरगोर हो चुकी हैं। ये तो आप मानेंगे या ये भी नहीं मानते? अच्छा चले, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये इसने गलत किया अगर नहीं शादी की हुई, ये बिल्कुल गलत है। उस बच्ची का क्या कसूर है जो लड़की माँ बाप से साथ साथ राब्ते में और बस में जा रही है, और वो सामान उठाए हुए घर पहुंचने की उसके घर वाले आस उम्मीद पे, और बस में उसे एक बंदा अगवा करता है, और सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, पहले उससे ज्यादती करता है और फिर उसको मार देता है। वो तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, वो भी क्या जुल्म नहीं है? बहुत बड़ा जुल्म। देखें, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हमारे मुआशरे में औरत को वो रुतबा, वो मकाम नहीं दिया जाता जिसकी वो अहल है या जिसका हमें इस्लाम कहता है। देखिए ना, हम कलमा गो तो है ना, हमें कलमा गो होने के नाते जो इस्लाम कह रहा है उस पे तो अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आज देखें, आप जो लोगों ने अपनी अदालत लगाई जी, अपनी अदालत के थ्रू ये सारे ये गलत है, ठीक है, ये चीज गलत है, ये गलत है। और मुझे एक बात बताएं, सरफराज बुगटी साहब आज कह रहे हैं कि उस औरत के 3-4 बच्चे थे, इससे पहले हमें नहीं पता था ये बात। 5 बच्चे, ठीक है जी। उस कह रहे हैं कि मर्द के भी बच्चे थे, मर्द का अब नाम भी एक्सपोज किया गया कि नूर नाम था, ये हमें ये भी नहीं पता था। ये बातें अभी चल रही हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं जी कि हमारे कबीले में कभी भी सरदारों को नहीं पकड़ा गया, लेकिन अब पकड़ा गया है। ये पकड़ने की वजह आप और हमें मानना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया की पावर है। और इसको जो लोग गलत कहते हैं कि सोशल मीडिया गलत है, मैं उनको कहूंगा कि ये देख लें, अगर सोशल मीडिया ना होता तो एक कहीं दूर बलूचिस्तान में एक वाकया पेश आ रहा है और वहां पे देखें सहरा के अलावा कुछ नहीं है, या वो चंद आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मीडिया की ताकत है कि एक वीडियो बनी और वो वायरल हुई, और वायरल होने के बाद पहले एक बंदा पकड़ा गया, फिर अब 11 बंदे मजीद पकड़े जा चुके हैं। नहीं तो ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस तरह से 11 बंदे पकड़े जाए। देखें, सरदार भी पकड़े गए। उस्मान भाई, मैं आपसे ये कहता हूं, गलत और सही का वीडियो ना उन्होंने खुद बनाई है, कातिलों ने वीडियो खुद बनाई है, ये वीडियो बाहर किसी और ने नहीं बनाई। देखें, बनाई खुद है या कुछ, लेकिन वायरल तो हुई है ना सर। वायरल कैसे हुई है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये आप माने कि उन्होंने खुद ही कर दी होगी। देखें ना, उनमें से ही क्या पता किसी बंदे ने, अच्छा उनमें से ना बाज़ दफा ये होता है। अच्छा, अब ना मैं आपको बात बताता हूं, अल्लाह जब कोई काम कराना चाहते हैं ना, तो अल्लाह ने हमेशा जो दुश्मन है ना, दुश्मन उनके हाथों भी काम करवा दिए ना। वो अब इनके साथ भी यही हुआ है। इन्होंने शायद इस तैश में की होगी कि अब हमें हमारा खौफ बैठेगा उस इलाके में। उनको तो नहीं ये पता था कि ये जब वीडियो वायरल होगी और ये पूरी दुनिया में गर्दिश कर जाएगी, और जब गर्दिश करेगी तो कानून हरकत में आ जाएगा। और वही हुआ, कानून हरकत में आया है। हरकत में आने के बाद देखें, मैं आपको फिर अपनी बात पे रहता हूँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप क्या रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, या वहाँ के लोग, 1-2 लोग जो हैं जिनसे मैंने रब्ता किया, लोग दोस्त हैं हमारे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि हमें ना पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिली नहीं है। अब जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, उसके बाद जो सीएम साहब हैं उनके बलूचिस्तान के, उन्होंने आके जो जिस तरीके से आके बातें की सब टोटल जो ना ब्लंडर लगे हुए हैं सब कुछ। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएम साहब को भी क्लियर पता नहीं है कि क्या मामला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बताता जाऊं। सर आप क्या कह रहे हैं, सीएम साहब को नहीं मालूम? नहीं सर, नहीं पता ना सर। सर जी, डीएसपी उन्होंने सस्पेंड किया, उसे दिएगा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, विद इन 10 डेज ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया की एक ही मसला तो यही है कि जब भी हाई पकड़ता है एक केस को लेकर, फौरन ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर जो ना सारे डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। अभी मुझे एक बात, रिसेंटली हमारा वो कराची वाला जो केस था जिसके ऊपर हमने काफी बात किया, डिस्कशन किया, वो किधर है? बिल्कुल थम गया है। देखिए, मेन चीज जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि सबसे मेजर चीज वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन नहीं है उन लोगों के अंदर तो उनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। जो लोग वहां पे खड़े हो रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो बलोचों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बलोच जो कौम है वो दलेर कौम है, लेकिन यहाँ पर जो खड़े हुए जो वीडियोस बना रहे हैं, ये इन दरिंदों और कुत्तों की मानद है कि वो एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। बलोच सकाफत ऐसी सकाफत नहीं है कि किसी औरत के ऊपर हाथ। मुझे ये बनाए, ये जो औरत है या जो लड़के है, कैसे अच्छा काम किया? देखें, चले उनके साथ सर गलत किया, डेफिनेटली गलत किया, लेकिन ये गोली कैसे मार सकते हैं? नहीं शोएब भाई, देखिए उस्मान भाई, देखिए आप जो बार बार एक बात कह रहे हैं, गलत किया है सही किया है, देखिए मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। पहले देखिए कानून साबित तो करे ना। कानून ने इस टाइम तक 100% नहीं साबित किया। अभी इन वाली बात है, वज़ीर आला साहब आए, उनको जो उनके आगे पेपर रखा गया, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी इंफॉर्मेशन पे उन्होंने दुनिया को आगाह कर दिया है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जहलियत है। हाँ,
ये हम ज़रूर कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें 50 लाख बलोची हैं या 40 लाख हैं या करोड़ है, उनमें से शायद 10,000 होंगे जिनको ये सेंस ही नहीं है, बाकी नहीं है। अच्छे लोग भी वहां पे हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन ये जो काम है ये जाहिल लोगों का काम है कि अपने हाथ में कानून को ले लेना और किसी भी इंसानी जान को मेरी बात सुने, वो मर्द और औरत हो सकता है कि वो औरत और मर्द पहली बात है शादीशुदा थे या नहीं थे, ये अभी तक 100% नहीं हुआ। चले हम उनकी बात पे आते हैं कि उन्होंने कहा, बलोचिस्तान ने कहा गलत है, गलत के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए थी, कानून उनको सजा देता। आज क्या हुआ, एक औरत 5 बच्चे छोड़ के चली गई, वो बच्चे यतीम हो गए, उनकी कफालत कौन करेगा? एक मर्द जिसके 3 या 4 बच्चे थे, वो बच्चे यतीम हो गए, उनको अब देखेगा कौन? ये कोई किसी के पास नहीं है अभी तक। सिर्फ ये देखे ना, जो उन्होंने करना था वो कर दिया, उन बच्चों का कौन है? फिर औरत और मर्द, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी औरत गलत है तो पहले क्या करें, उसे जुबानी कलामी समझाएं, फिर क्या करें, एक तिनका नहीं तिनका, तिनके से लेके कहा गया कि उसके साथ उसको यूं करें और उसको पता महसूस हो कि आप उससे नाराज हैं। उसमें यह नहीं कहा गया कि गोलियां मार दो। कुरान देखे ना, हम मुसलमान तो है ना, बायसीयत मुसलमान हम ये कहते हैं कि अगर कुरान हमें ये कह रहा है कि नहीं आप जान किसी की ले सकते, तो फिर कोई आम आदमी किस तरीके से एक जिंदा औरत को अपनी आंखों के सामने 10, 20, 30 आदमी खड़े, उन्होंने फायर किया और शूट कर दिया, दूसरी तरफ उस मर्द को फायर किया, शूट कर दिया, ये क्या, ये कहाँ का कानून है सर? उस्मान साहब, ये जो अभी ये वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, इससे पहले या इसके बाद भी ऐसे ही वाक़यात होंगे जो रिकॉर्ड नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बलूचिस्तान में एक पहला भी एक केस हो चुका है इस तरह का कि वो जिसने गाय की वजह से जो है ना वो उनको मारना शुरू कर दिया था। ये कितनी बच्चियों को संसार कर चुके हैं। पंजाब में भी ऐसा ही है, पंजाब में भी ऐसा ही होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया जहाँ पे, वहाँ पर देख लें ये सारे मामला होते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप एक केस को हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद वो केस दब जाता है, उसके बाद उसको कोई फॉलो। अच्छा, ये बड़ी वैसे पॉइंट वाली बात उस्मान भाई, ये बहुत पॉइंट वाली बात कर रहे हैं। देखें, वही बलोच सरदार होंगे जब कोर्ट में जब वकीलों को टफ टाइम देंगे, कोई वकील ही नहीं इसके साथ खड़ा होगा, तो फिर केस कौन, उसकी पैरवी कौन करेगा? अच्छा, मुझे एक बात बोले, ये बैकवर्ड एरियाज आप खुद बोल रहे हैं, हमने तो ये सुना है कि जो बैकवर्ड एरियाज के हैं वहां पे जाहिर बात है मोबाइल भी कम होता है, फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसमें भी तो बात कर रहे हैं ना कि ये कैसे लोगों में आ रहे हैं। अब हम सुनते हैं शहरों में लड़कियां होती हैं जी, काम करती हैं, मोबाइल यूज करती हैं, मेकअप करती हैं, इस किस्म की बातें होती हैं जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सर मैं आपको एक बात, मैं आपको एक बात बता दूं, हम 2025 में जी रहे हैं, जिस जगह पे ज्यादा सख्ती होगी वहां पर ये काम होंगे, इस तरह के अफेयर लाजमी होंगे। नहीं उस्मान, शोएब भाई मुझे एक बात बताएं उस्मान भाई, कि अभी तक आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके अलावा किसी चैनल पे, किसी निजी चैनल पे ये सुना है कि ये वाकई इनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? इसमें कोई ये आप इस पे बातें कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? अच्छा ठीक हो गई, ये आपकी बात से मैं सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाकया किसी और रंग में निकलेगा आगे जाके। ये जो कह रहे थे कि वो शादीशुदा थी, लेकिन मैं लुक वाइज जिस तरीके से क्या कह रहे हैं, कबायली सरदार को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है सर। ये देखे ना, ये बड़े पॉइंट वाली बात है, भी बचाया हम खुद कहते होगा बच जाएगा। और दूसरी बात जो शोएब भाई 2 दफा बात कर चुके हैं कि मैं खुद इस पे कहता हूं कि ये 2 दिन 3 दिन क्या ये मैटर हाइप क्रिएट करेगा, उसके बाद 10 दिन देख लें, सिर्फ 10 दिन। जो मेरा असगर वाला भी खामोशी देख रहे हैं, और भी केसेस कल को नया वाकया हो जाए ना सर, कल को कोई नया वाकया हो जाए ना, ये केस पीछे खत्म। बिल्कुल हम यही ये नहीं होना चाहिए। देखें, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो ये भी नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं होना ये भी। लेकिन मुझे वो औरत की पाकदामनी इस तरह समझ में आ रही है कि जो मैंने शुरू बात की थी वहीं पे खड़ा हूं, कि वो ये कहती है कि कोई मुझे हाथ ना लगाए। अगर वो गलत औरत होती तो उसको इस चीज से क्या गर्ज थी कि जो मर्जी मुझे हाथ लगाए, बेशक जो मर्जी मुझे नोचे, लेकिन वो मौत को देख के भी उसने अपनी आबरू को वो खराब नहीं होने दिया। तो ये इससे इसकी ये पाकदामनी की मैं तो निशानी समझ रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी ना कोई एफआईआर के लिए आ रहा है, ना कोई बंदा सामने आ रहा है किसी किस्म का भी वहां पे। और आपको पता है बैकवर्ड एरिया, जर्नलिस्ट भी वहां नहीं जा सकते। उम्मीद करते हैं कि साथ साथ इंफॉर्मेशन आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफी भी वहां पे दबे हुए हैं ना सर, बिल्कुल
मसला अगर सारा एक सहाफी यही है। फैक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग करता है तो वो सरदार उसको छोड़ देगा, बिल्कुल है। सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका जीना हराम कर देगा सर, उसको निकलना पड़ेगा उस एरिया से। उस एरिया में ना कोई सहाफी ये कुछ कर सकता है। अभी अभी देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, आपने बात की शोएब भाई ने सहाफियों की, अभी बेचारा एक सहाफी हक सच की बात बता रहा है और उसकी बच्ची को देखें शहीद कर दिया गया। इससे पहले जासमीन मंजूर के बारे में वो जो- देखें जसमीन मंजूर के साथ क्या हो चुका सभा है, के ऊपर उस बंदे ने इतना काम किया हुआ है। काम किया, पीछे उसके उसका खुद का जो मीडिया चैनल है वो नहीं खड़ा वो हुआ। नहीं खड़ा हो रहा कि अपनी बात नहीं बतानी, बाकी जो बात आप वाली है, ये यही कल सरदार है, सरदार एक दिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, वो नहीं, वो झगड़ा हो गया था, वो गाड़ी में बंदे ने मारा, बकायदा फोटो सेशन हुआ, थाने के अंदर लेके गए, फिर बाहर भी निकलते देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, हक सच की बात होनी चाहिए। अगर उन औरत और उस मर्द ने गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए थी। हम भी कहते हैं कानून उन पे अमल करता। अगर वो शादीशुदा थे दोनों और बगैर निकाह के और शादीशुदा होते हुए अगर गलत काम कर रहे थे तो उनको सजा कानून देता, हम भी इसके हक में। लेकिन ये जो काम है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि बदमाशी का कल्चर है, दिल किया चौक में खड़े होकर किसी को गोली मार दी, दिल किया खुद ही अदालत लगा ली और गैरत के नाम पे शूट कर दिया, उस्मान भाई ये गलत है। बिल्कुल सही। सर उस्मान साहब, आपको याद होगा कराची के अंदर शारफ जतोई केस बहुत बड़ा जो है वो उसने हाइप क्रिएट की थी। उस टाइम सोशल मीडिया कम था, लेकिन स्टार्ट था सोशल मीडिया जो है ना बिगनिंग पॉइंट पे था। उस टाइम यकीन करें कि ऐसा फील हो रहा था कि वो जो कांजू लड़का है उससे ने ना उसको सजा हो जाएगी, बिल्कुल फांसी हो जाएगी। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो जेल के दौरे पे गए तो आगे जाके देखते हैं तो एसी में सोया और सामने जो है ना वो एलसीडी लगी और सिगरेट पड़े हुए हैं उसके पास। अब मुझे एक बात बताएं, अब वो शारफ जतोई वाला केस कहां पर है? शारफ जतोई बाहर है इस टाइम सर, अच्छा ठीक है। तो सेम यही चीज है, इन्होंने बलोचों ने क्या करना है, सरदारों ने ये करना है, सर वडेरों ने ये करना है, ठीक है। किसी भी अदालत में इस केस को हम नहीं जाने देंगे, खुद बैठ के पंचायत लगाएंगे वहां पर जो है ना वो जो क्या कहते हैं उसको, और किसी अपने ही लड़के को कोई सजा दिलवा देंगे 6 महीने साल की, सीधी सी बात है। इसके अलावा कोई मुझे इस चीज में कोई हम पाकिस्तान में बैठे हैं सर, हम ये अदारों से मुतालबा करते हैं कि अगर ये औरत और मर्द अगर ठीक थे तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर गलत भी थे तो किसी शख्स को हक नहीं है कि वो खुद अदालत लगाए और खुद ही सजा दे दे। इस जुर्म की सजा इनको मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, शुएब साहब। व्यूअर्स, आपने बातें सुनी, आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान के अंदर होते क्यों हैं? आजकल जब इतना डिजिटल दौर है, एजुकेशन है हर तरफ, फिर भी ऐसे वाकयात होना बड़े अफसोस की बात है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।